हेलो गाइस, वेलकम टू हॉक फ्लाइंग ब्लॉग्स। और मैं हूं सलमान और हम जा रहे हैं आगरा के लिए और हम दिल्ली से निकल रहे हैं। ये है मेरे भाई वसीम और ये है पीछे असद भाई और ये इरशाद भाई और आदिल भाई। बाकी हम सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं पहुंचने के बाद में। वेलकम टू आगरा। तो हम आ चुके हैं आज आगरा के लिए और आगरा में हमने नॉर्थ साइड से एंट्री की है। 4 गेट हैं आगरा के फोर्ट के, जो ताजमहल के फोर्ट के जो 4 गेट है उसमें नॉर्थ साइड से हमने एंट्री की है। और अब चलते हैं आगे। हमने टिकट वगैरह सब कर दिए हैं बुक, तो हम चल रहे हैं आगे और देखते हैं आज आगरा में क्या होता है। मिलते हैं आगे के रास्ते पर। थोड़ा सा ये चेकिंग कर दिया है यहाँ पे, सिक्योरिटी चेक वगैरह से चेकिंग करने के बाद में अब हम एंटर कर रहे हैं अंदर की तरफ। और अंदर जाने के बाद में बहुत लंबा एंट्रेंस। मार्केट बनवाई गई। ये मार्केट है दोनों साइड के नाम से ऑलमोस्ट फेमस है। तो ये बैक एंट्री आपके हाथ में तो फ्रेंड्स, ये है जो यहाँ पे जो शाहजहाँ की उस टाइम की जो लेबर वगैरह जो यहाँ पे रहने वाले, जो यहाँ पे कामगार वगैरह कारीगर वगैरह रहते थे, ये उनके लिए कक्ष वगैरह बनाए गए थे, जो रूम वगैरह रहने के लिए, उनके स्टे करने के लिए। और ये है एक खूबसूरती की मिसाल, जो उस ज़माने में जब टेक्नोलॉजी का कोई यूज़ नहीं था, मशीनरी नहीं थी, उस ज़माने में ऐसी कारीगरी, ऐसी नक्काशी जो आप देख रहे हैं, ये 1600 की बात है, ये तब ये बनाया गया था। और ये आप देख रहे हैं 11 एक जैसे मॉन्यूमेंट्स टाइप दिख रहे हैं, वो 22 है। 11 इस साइड है, 11 उस साइड है। वो इसका इतिहास बताते हैं कि 22 सालों में ही बन के तैयार हुआ था ताजमहल का स्ट्रक्चर जो है पूरा कंप्लीट। तो चलते हैं मंदिर और देखते हैं यहाँ से। कलाकृति जो है ये अरबिक लिखी हुई है। अरबिक में जो लिखी हुई है ये वाइट वॉश संगमरमर के पत्थरों पे, जो इसे जिन्होंने इसे बनाया है वो ईरान से आए थे बनाने वाले, जो इस पे जिन्होंने अरबिक लैंग्वेज में लिखा है ये इसका आर्किटेक्ट। और बाकी जो ये आपको ये फ्लावर्स वगैरह दिख रहे हैं, ये देखने में तो ऐसा लग रहा है स्टोन है, बट ये स्टोन नहीं है, ये स्टोन नहीं है। ये एक बेशकीमती पत्थर जो कि बाहर से कोई चाइना से और ईरान वगैरह से, इन सब जगहों से मंगाए गए थे, उससे ये जो नक्काशी करी गई है इसकी फ्लावर्स वगैरह की जो है। बाकी उस टाइम का स्ट्रक्चर, उस टाइम का आर्किटेक्चर आप देख सकते हैं। बाकी अब फाइनली फ्रेंड हम लोग अब आ चुके हैं अंदर और ये मेरे पीछे जो व्यू दिख रहा है आप लोगों को दिख रहा है ताजमहल का व्यू। और अब धीरे धीरे एंट्री कर रहे हैं हम। मेरे पीछे वसीम भाई सब लोग आ रहे हैं। तो मैं कुछ बताना चाहूँगा कि जहाँ तक पता है ये बताते हैं कि 1653 में बन के ताजमहल जो तैयार हुआ था, उसके लिए भी एक निशानी रखी गई थी, जो आप दोनों साइड में, एक मैं भी दिखाना चाहूँगा। ये मेरे पीछे जो आप पार्क देख रहे हैं, ये पार्क जो हैं बताते हैं कि इस टाइप के 16 पार्क हैं, 16 पार्क हैं इस टाइप के। और जो ये बीच में एक ये आप देख रहे हैं, ये झरना सा बीच में टाइप देख रहे हैं, इसके अंदर जो बीच में फुहारे लगे हुए हैं, ये है 53, जिससे कि ये पता चलता है कि ये 53 में तैयार हुआ था, 1653 में। इसका इतिहास यही है कि 1653 में ये बन के तैयार हुआ था और शाहजहाँ ने इसे बनवाया मुमताज़ के लिए। उसके बाद में चलते हैं धीरे धीरे आगे की ओर। बने हुए हैं और ये जो पानी का ये फव्वारा लगा हुआ है, ये उस टाइम में बताते हैं कि 2 आदमी लग के इसे पीछे यमुना नदी से, यमुना रिवर जो बहती है पीछे ताजमहल के जस्ट पीछे से, अभी मैं चल के आपको आगे दिखाऊंगा कि यमुना के पीछे से जो रिवर बहती है, वहाँ से 2 जो राजा के जो सैनिकों में से कोई सैनिक एक थे, 2 जो वो हाथ से चला के इस पानी को ऐसे फव्वारे की शक्ल दिया करते थे। बट अब तो खैर मशीनरी और टेक्नोलॉजी का ज़माना है,
और ये जो लगे हुए हैं, जो आप देख रहे हैं, इसे देख रहे हैं, ये 53 लगे हुए हैं। 53 बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे देख के। और बहुत खूबसूरत चीज़ जो शायद अगर ना आए तो ना देख पाए। के साथ और भी नज़ारे देख लिए हमने। बाकी ताजमहल के साथ में मसद भाई क्या कर रहे हैं वो तो खैर मैं नहीं कह रहा हूँ, बट ये जो हमने बैक एंट्री जहाँ से करी है ये वो है। और बाकी मेरे जस्ट सामने है। और जैसे जैसे हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे हमें उसे और ज़्यादा पास से देखने की जो दिल में एक खुशी है वो बढ़ती जा रही है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं हम। और ये जो बना हुआ है यहाँ पे वाइट स्टोन्स का जो बना हुआ है, वाइट स्टोन का जो बना हुआ है, इससे बताते हैं कि शाहजहाँ जब आया करते थे इसके सामने ही बैठ के देखने के लिए, सामने से व्यू पूरा व्यू देखने के लिए यहाँ से इसके ऊपर बैठ के देखा जा सकता था। तो आए देखते हैं इसके ऊपर से जाके बीच सेंटर से। तो यहाँ से कुछ ऐसा व्यू है। और ये सामने बिल्कुल जहाँ पे ताजमहल उसके जस्ट सामने एक पानी का बना रखा है। सामने जिस गेट से एंट्री की थी वो है गेट, जिस गेट से एंट्री हुई थी वो गेट है। बाकी काफ़ी अच्छा खासा क्राउड है और सब ताजमहल को ही देखने के लिए आए हैं। ऑब्वियसली ताजमहल को ही देखने आए हैं, इसकी खूबसूरती ही ऐसी है इसकी। आप अगर देखेंगे तो वाइट, बिल्कुल वाइट। और देखने में कुछ अगर आप यहाँ से बिल्कुल सेंटर से खड़े होकर देखेंगे, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ इस टाइम पे, अगर वहाँ पे अगर देखेंगे बीच सेंटर से तो ऐसा लगता है चारों की चारों की मीनारें जो हैं बाहर की साइड है। और उसका एक बताते हैं रीज़न भी है कि उस टाइम पे जो आर्किटेक्ट थे जिन्होंने इसको बनाया था, उन्होंने ये सोच के बनाया था कभी अगर कुदरती आफत या कोई चीज़ अगर ऐसी आती है तो वो जो है मीनारें कभी अगर कोई हादसा होता है तो वो बाहर की साइड ही गिरेंगी, अंदर की साइड नहीं आएंगी। तो चलिए देखते हैं, आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं आगे क्या है। बीच पर बहुत ही खूबसूरत जो आप ये देख रहे हैं सामने, ये जस्ट ताजमहल से लेफ़्ट साइड में है। लेफ़्ट साइड में जो आप देख रहे हैं ये है उनके एंट्री वगैरह जब होती थी, जो उनकी ग्रैंड एंट्री होती थी शाहजहाँ की, या उनके कोई भी जो गेस्ट वगैरह, चीफ गेस्ट वगैरह थे, तो यहाँ पे ढोल वगैरह और इनसे जिससे उनका स्वागत वगैरह जो किया जाता था वो यहाँ से किया जाता था। साइड ये है, इसकी दूसरी साइड ये है, दोनों साइड से सेम है। एक ये और एक ये साइड, दोनों साइड सेम है। दोनों साइड से जो उनका स्वागत वगैरह किया जाता था जब उनकी एंट्री वगैरह हुआ था। क्या वक्त रहा होगा, क्या दौर रहा होगा ये जब ये बनवाया गया होगा। इतनी खूबसूरती के साथ में इसका जो आर्किटेक्चर डिज़ाइन जो है बताते। लेकिन उस टाइम पे जब ये बनाया गया था, जब ताजमहल का बनाने का जब शाहजहाँ ने सोचा था मुमताज़ के लिए ताजमहल बनाने के लिए, तो पूरी दुनिया से 37 आर्किटेक्ट बुलाए गए थे जो कि इसे डिज़ाइन कर सके, इसके डिज़ाइन को निकाल सकें और ऐसी कोई नई चीज़ दे सकें जो पूरी दुनिया में कहीं भी ना हो इसके जैसी। क्या इस जैसी तो उस टाइम पे, उस ज़माने में नहीं थी। तो ऐसा डिज़ाइन निकाला गया था उस टाइम पे। 37 आर्किटेक्ट को मिला के जो डिज़ाइनर थे, जो डिज़ाइनिंग वगैरह उस ज़माने में किया करते थे, उस ज़माने में जो डिज़ाइन करते थे उन्हें 37 लोगों को पूरी दुनिया से बुलाया गया था, जो सबसे अच्छे जो थे उस टाइम के। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कुछ यहाँ के विजुअल्स। कुछ यहाँ ये है ताजमहल, और ताजमहल को इतनी पास से कैप्चर करने का मौका, ये जो आप देख रहे हैं मेरे कैमरे के फ्रेम में सामने, उसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा, वो दिखाऊंगा चल के पास से, बट अभी तो दूर है। और बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर जो है आपको इस साइड भी देखने को मिलेगा, ताजमहल सेंटर में और दोनों साइड में ये स्ट्रक्चर तो दिख रहा है। मैं आपको पास से दिखाऊंगा। और ये है इसकी खूबसूरत मीनार।
तो फ्रेंड एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को, जो कि शायद बहुत से लोगों को नहीं पता, मुझे भी कुछ टाइम पहले ही पता चला है कि देखने में ऐसा लगता है कि दिल्ली का जो कुतुब मीनार है वो बहुत ज़्यादा ऊंचा है, लेकिन एक्चुअल में जो है वो ताजमहल की हाइट जो है वो कुतुब मीनार से ज़्यादा है ना। एक सोचने वाली बात, ये सच है, कुतुब मीनार से ज़्यादा है ताजमहल की हाइट। उसके मेन जो ऊपर गुम्बद का है वो ज़्यादा है हाइट। सो फाइनली गाइज हम लोग हैं इस टाइम ताजमहल के जस्ट सामने, और मेरे पीछे दिख रहा है आप लोगों को ताजमहल, और यहाँ पे हम सब कर रहे हैं एंजॉय। ये हमारे इरशाद भाई खड़े हुए हैं, देखो फुल एंजॉय करते हुए यहाँ पे। अब फोटो सेशन वगैरह बहुत तेज़ी के साथ चल रहा है, और इरशाद भाई हमारे शायद कुछ खा के आए हैं ऐसा फ़ोटो के लिए। सुबह देखो स्मार्ट लग रहे हैं वैसे। ये एक ये पीछे खड़ा, एक हमारे इरशाद भाई, एक ये दो, और एक ये है आदिल, ये और एक ये बैठा है इधर। एक ये देखो इन्हें फोटो के अलावा और कुछ काम नहीं है। ये ताजमहल को देखने नहीं आए, ये खुद को देखने आए हैं। ये इस चीज़ का एंजॉय कर रहे हैं, ये खुद को देख रहे हैं यहाँ पे आने के बाद में। सो गाइस ये देखिए, ये है ताजमहल की खूबसूरती, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, ऑसम है बिल्कुल। मैं आपको जितना दिखा पा रहा हूँ बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये है उसके साइड में जो बना हुआ है, ये शायद उनका गेस्ट रूम वगैरह है जो उन्होंने बनवाया था। इस पर बहुत ही खूबसूरत रेड पत्थरों से बहुत खूबसूरत लग रहा है ये। और बाकी ताजमहल की तो बात ही क्या है, ताजमहल के बारे में तो आप सभी जानते हैं। ताजमहल की बात क्या है, ताजमहल से ज़्यादा खूबसूरत पूरी दुनिया से अगर कोई कुछ देखने आता है, 7 अजूबों में अगर किसी चीज़ का नाम आता है वो है ताजमहल का। और क्यों आता है वो आने के बाद में पता चलता है, क्योंकि इसकी खूबसूरती जो है, इसकी खूबसूरती जो वाइट वॉश है बिल्कुल, मोहब्बत की निशानी जिसे कहते हैं। तो गाइस फाइनली हम लोग घूम रहे हैं, और अब हम जाने वाले हैं ताजमहल के बिल्कुल ऊपर की साइड में, वहाँ जाने वाले हैं। अभी तो हमने नीचे सारा कैप्चर कर लिया और सारे में घूम लिए। तो सारे भाइयों मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है, एंजॉय कर रहे हो नहीं कर रहे हो? मज़ा आ रहा है। इन भाई और के ये इतने फोटो हो गए मेरे फोन में, भाई आज देखा चाहिए। देखो हम मैं जहाँ पे भी जाऊंगा भाई जरूर लेके जाऊंगा। भाई नकली कबीर सिंह की तरह लगते हैं मगर और गाइस ये बनी हुई उस जमाने की सुरंग, जो शायद सुरंग बनी हुई थी, बता रहे लाल किले की तरफ जाया करती थी ये सुरंग, बट अब तो बंद कर दिया गवर्नमेंट ने। वैसे ही पड़े भाई इसके अंदर पैसे वैसे ही पड़े हैं, वसीम भाई कह रहे हैं निकालने के लिए। मगर ताला तोड़ना पड़ेगा यार, ताला तोड़ने के लिए कुछ और टूट जाएगा इनका। ये हो सकता है। तो उसे तोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे ये। और बाकी यहाँ से देखो ये है ताजमहल का व्यू, और ये इसकी मीनार है। वैसे मीनार मैंने सुना इस साइड झुकी हुई है ना ये? हाँ सारी मीनार जो है झुकी हुई है एक साइड। अरे ये ताजमहल पे जो वो लगा रखे हैं इन्होंने, जो क्या नाम से लोहे के पॉइंट की चढ़ने के लिए लगाए होंगे। फिर ऊपर के उसकी फिटिंग वगैरह के लिए। बारिश से तो चमकता है ये ताजमहल। ये चांदनी रात में, जब चांदनी रात होती ना उस टाइम में, यमुना रिवर का व्यू जो कि बहुत ही शानदार है। और उसके पीछे ही बता दें कि जो ताजमहल दूसरा बनाने, ब्लैक ताजमहल का जो काम करवा रहे थे शाहजहाँ, उसके बाद में तो खैर सल्तनत चली गई, उनके बेटे ने उन्हें ही कैद करवा दिया था। सो गाइस आप लोग देख रहे हैं हम पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे देखिए ये है जो पीछे मेरे पीछे दिख रही है, वो है मस्जिद, जो उस ज़माने में शाहजहाँ के ज़माने में बनी थी मस्जिद। और आज भी शायद बता दें, आज भी फ्राइडे के दिन जो है, फ्राइडे के दिन अगर क्लोज रहता है तो उसका रीज़न यही है कि 2 घंटे जो है वो सिर्फ मुस्लिम पीपल्स ही आते हैं यहाँ पे नमाज वगैरह अदा करने के लिए, जो हफ्ते में एक बार होती है, उसके लिए खोला जाता है। और इसीलिए शायद ताजमहल जो है बंद रहता है, जुम्मे के दिन क्लोज रहता है, फ्राइडे के दिन, बट बाकी और दिन तो खुला रहता है। तो मेरे पीछे आप देखें ये मॉस्क बना रखी है, मस्जिद बना रखी है, ये बनी हुई उसी टाइम की, और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी लग रही है। और ये लोग जा रहे हैं, असद भाई मेरे हमारे साथ जा नहीं रहे हैं कहीं, मस्जिद को देखने जा रहे हैं ना, मस्जिद के वजह से। मस्जिद का व्यू या तो हमारा व्यू, दोनों में से कोई एक व्यू आ रहा है, तो इसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, बट कोई नहीं।
इट्स ओके। असद भाई बहुत प्यारी मस्जिद बना रखी है ये। और वसीम और इरशाद और आदिल भाई जा चुके हैं हमारे पीछे। और मस्जिद के जस्ट बैक कुछ और ही है, कुछ और ही है ये। के अब हम लोग जा रहे हैं, जिसका बहुत देर से हम लोग इंतज़ार कर रहे थे। अब जा रहे हैं बिल्कुल ऊपर की साइड, वहाँ पे बिल्कुल करीब से क्लोज से देखेंगे और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। अब जाने के लिए मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, 1 मिनट सलमान भाई, एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ मैं। ये सुबह से जो ना, जब से आए ये दोनों और एक इनका बंदा गायब दिख रहा है मुझे, ये फोटो में लगे हुए हैं बस। छोटा जॉनी लीवर कहाँ है? जॉनी लीवर कहाँ है? मस्जिद में गया, कहाँ गया? मस्जिद। तो फाइनली गाइस हम लोग जा रहे हैं ऊपर की तरफ। ये है स्टेयर्स दिख रही है, जो स्टेयर से ऊपर चढ़ के फिर ऊपर का व्यू, मेन व्यू जिसके लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड है हमारे इरशाद भाई और हम लोग भी। अब मेन व्यू जो है इसके ऊपर से मेन एंट्री। इसके नीचे वाइट स्टोन है, बट गंदे वंदे ना हो इसकी वजह से हम लोगों ने लकड़ी का कुछ सेटअप कर रखा है, लकड़ी वगैरह लगा रखी है। अब हम धीरे धीरे वो छोड़ देंगे, फिर वो छोड़ देंगे। और ये हम आ गए बिल्कुल। यहाँ से गिरा दूंगी। तो सलमान भाई, हाँ भाई, कैसा लग रहा है? एकदम ऑसम ऑसम, मज़ा आ गया गाइस, मज़ा आ गया। अब इसके बाद में देखते हैं, अभी चारों साइड से इसके घूमने के बाद में चारों साइड से देखते हैं तो क्या स्ट्रक्चर, तो देखने में चारों तरफ से एक ही जैसा लग रहा है यार। ये तो करने वाला भाई, इधर ये यमुना रिवर का है व्यू, ये देखते हैं। ये देखो, देख रहे हो, कुछ कह रही है, कुछ कह रही हैं इनकी बातें। भाई वो मोहब्बत ये मोहब्बत में बहन की आँख कुछ बना दिया इन्होंने। मोहब्बत भी मोहब्बत की तरह रही होगी, जो इतनी खूबसूरत इमारत बना दी ना, तो आज के टाइम में कहाँ जूते भी ना दिले जाते किसी। ये मोहब्बत बहुत कम मिलती है। हाँ वहीं से चले आओ। सो गाइस, सारी चीज़ें देखने के बाद, एक्सप्लोर करने के बाद में पूरा ताजमहल हम लोगों ने देख लिया है, घूम लिया है। और अब जा रहे हैं हम लोग यहाँ से रेड फोर्ट जाएंगे। इस वीडियो को हम यहीं कर रहे हैं एंड। सो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।